ठीक है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज उर्दू की क्लास के अंदर हमारा जो उन्वान है वो है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के हवाले से कुछ तारुफ है जो मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ, आप इसको नोट फरमा लीजिए। मौलाना हाली एक बहुत अहम शख्सियत है। हमारे पास इनके ये 3 तारुफ हैं जिनको हमने जानना है। और यहाँ मैं इब्तिदा में बता दूं, मैं यहाँ जो बात भी लिख रहा हूँ ये सब कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी एमसीक्यूज हैं। लिहाजा हमें एक एक बात को लिखना है, नोट करना है, इससे जहन नशीन करना है, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट ईयर में नहीं, ये सेकंड ईयर के अंदर भी बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है ये। और फर्स्ट ईयर में भी जितना इनका हिस्सा है उतना ही सेकंड ईयर के अंदर भी इनका हिस्सा शामिल किया गया है। तो देखिए, नंबर 1, इनका पहला तारुफ है उर्दू के पहले कौमी शायर। ठीक है, यहां पर ये पहला एमसीक्यूज आता है आपके पास कि उर्दू का पहला कौमी शायर कौन है। 95% बच्चे गलत जवाब लिखकर आते हैं। बच्चे लिखकर आते हैं अल्लामा इकबाल। बात दरअसल ये है कि अल्लामा इकबाल एक कौमी शायर थे, पहले नहीं थे। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं कि क्लास में इस वक्त बच्चे बैठे हैं, तो आप में से कौन सा बच्चा पहले क्लास के अंदर आया है? तो एक ही बच्चा हाथ खड़ा करेगा ना, वो कहेगा सर मैं आया था क्लास के अंदर। ठीक है ना? तो वो जो बच्चा क्लास के अंदर आया, वो एक बच्चा, पहला बच्चा, वो पहला बच्चा इस क्लास का कहलाएगा कि जनाब ये बच्चा दाखिल हुआ है। ये नहीं होगा कि सारे बच्चे एक साथ दाखिल हुए, ऐसा नहीं है। इसी तरह उर्दू की कौमी शायरी बहुत से शौरा ने की है, कौमी शायर बहुत हैं, लेकिन उर्दू के पहले कौमी शायर की बात हो रही है यहाँ पे। यानी आपको मैं बतलाऊं कि अल्लामा इकबाल के इस बयान से ये बात वाज़ेह हो जाती है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हाली ने जो काम का आगाज किया था यानी कौमी शायरी का, उस काम को मैं आगे लेके चल रहा हूं, मैंने इस काम को आगे बढ़ाया है। यानी क्या बात वाज़ेह होती है इकबाल के बयान से कि हाली ने इस काम की इब्तिदा की थी। अच्छा, यह कौन सी कौम की बात हो रही है? जाहिर सी बात है किसी पाकिस्तानी कौम की तो बात हो नहीं रही है, पाकिस्तान तो उस जमाने में था ही नहीं। ये बात हो रही है मुसलमान कौम की। हिंदुस्तान में जो मुसलमान कौम आबाद थी, ये दरअसल उसके लिए बात हो रही है। तो फरमाया कि उर्दू के पहले कौमी शायर, तो आप बताएंगे कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अच्छा, अब मैं यहाँ पे वो तमाम बातें लिखने जा रहा हूं जो आपको ये पता चलेगा कि कौमी शायरी की आगाज किस नज्म से की थी इन्होंने। वो कौन सी नज्म थी पहली जो आपने मुसलमान कौम के लिए लिखी थी? पहली बात, कितनी बड़ी नज्म है? दूसरी बात, किसके कहने पे लिखी? तीसरी बात, और इससे ही मुंसलिक एक और है, 4 बातें। 4 बातें मैं लिखने जा रहा हूं, जरा नोट कीजिए। मुसद्दस के मायने होते हैं 6 मिसरों वाला बंद। अच्छा, आप देख रहे होंगे 6 का इमला मैंने कुछ अलग सा लिखा है। आप लोगों ने हमेशा 6 इस तरह लिखा होगा। उर्दू के अंदर अब ये 6 का इमला तब्दील हो गया है। अभी अगर आप अपने जो है वो जदीद साइंस और असली तकाजे जो सफा नंबर 40 पर है, जरा अगर आप वो निकालें तो आपको नजर आएगा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, सफा नंबर 40 पे बल्कि सफा नंबर 43, पेज नंबर 43 पे, यहां पर आप देखेंगे आखिर के पैराग्राफ के अंदर यहां ये बात लिखी हुई है
सॉरी माजरत चाहता हूं, सफा नंबर 41 पर, पेज नंबर 41 पे, 41 पे यहां देखिए बहुत वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ आखिर से छठी लाइन देखिए, मुसलमानों ने कुछ कम नहीं 6 सदियों तक साइंस की खिदमत की है। देखा आप लोगों ने, अगर आप भी देखें यहां पर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है 6 सदियां, तो ये 6 सदियां, ये लफ्ज ये लिखा हुआ 6, तो ये किताबों के अंदर इमला तब्दील हो चुका है, हमें नहीं मालूम होता, यानी हम समरात तुलबा को। तो ये बात मैंने यहां इसलिए बताई है कि अब आप अगर इस तरह का 6 लिखेंगे तो ये इमले की गलती है, ये तो अब आप इस तरह का 6 नहीं लिखेंगे। हर जबान में तरक्की हो रही है, हर जबान में तब्दीली हो रही है, ठीक है, तो ये इसी लिहाज से तब्दीलियां आपके सामने नजर आ रही हैं। तो 6 मिसरों वाला बंद जो है उसे हम कहते हैं मुसद्दस। अच्छा, यानी एक बंद में 1 2 3 4 5 6, ये 6 बंद होंगे, 6 मिसरे होंगे एक बंद के अंदर। अच्छा, जरूरी नहीं है कि बंद मिसरे ऐसे लिखे हो, ऐसे भी लिखे हो सकते हैं, आपकी किताब में ऐसे लिखा हुआ है एक बंद में 6 मिसरे मौजूद हैं, बट एक बंद में 6 होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? मुसद्दस। आपको याद होगा मैंने आपको मुसल्लस पढ़ाया था, मैंने आपको मुरब्बा पढ़ाया था, मैंने आपको मुखम्मस बताया था और मुसद्दस बताया था, इसके बाद मैंने मुसब्बा भी बताया था, मैंने मुसन्ना भी बताया था, मुअश्शर भी बताया था, ये सब बताया था मैंने आपको। तो मुसल्लस 3 वाले, एक बंद में 3 मिसरे होंगे, मुरब्बा में एक बंद में 4 मिसरे होंगे, मुखम्मस में एक बंद में 5 मिसरे होंगे और मुसद्दस में एक बंद में 6 मिसरे होंगे। चाहे वो इस तरह से हो चाहे इस तरह से हो, बात कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बंद में 6 मिसरे होने चाहिए। मद के मायने होते हैं उरूज, वाव के मायने होते हैं और, जजर के मायने होते हैं जवाल। तो इसमें बताया गया है उरूज और जवाल किसका? इस्लाम का। इस्लाम का उरूज और जवाल से क्या मतलब है बेटा? इस्लाम का वो दौर भी दिखाया जा रहा है जो उरूज का दौर था, जो नबी पाक सहाबा कराम का दौर था, वो उरूज का दौर था जब इस्लाम पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया था। और जवाल का दौर हमारा और आपका दौर है कि जिसमें इस्लाम जवाल पजीर हुआ, किसकी वजह से? हमारी वजह से हुआ है। तो इस्लाम के उरूज और जवाल का जिक्र है। अब ये जो नज्म है ये लिखी तो हाली ने, इसका पूरा नाम है मुसद्दस मद्दो जजर इस्लाम, लेकिन इसका शॉर्ट नेम है मुसद्दस हाली। इसका शॉर्ट नेम क्या है? मुसद्दस हाली। ये नज्म लिखी तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने, लेकिन किसके कहने पे लिखी है? तो लिख लीजिए, ये इन्होंने लिखी है सर सैयद के इमा पर। चूंकि एमसीक्यूज इसी तरह से आती है कि हाली ने किसके ईमा पर मुसद्दस लिखी है, तो आप जवाब देंगे सर सैयद। ईमा पर यानी किसके कहने पर, किसकी फरमाइश पर, किसकी ख्वाहिश पर, तो आप बताएंगे सर सैयद की ख्वाहिश पर, सर सैयद की फरमाइश पर। ये किस्सा दरअसल कुछ यूं है कि सर सैयद एक दिन जो है वो हाली के घर पहुंच गए थे। हाली रात का वक्त था, हाली कहने खैरियत तो है सर सैयद, इतने परेशान क्यों हैं आप? कहने बस मुसलमानों के जो हालात है मुझे परेशान किए हुए हैं, मैं चाहता हूं कि हाली तुम एक नज्म लिखो मुसलमानों के लिए, एक ऐसी नज्म कि जिसके अंदर मुसलमानों के माजी का बेहतरीन माजी उनके सामने रखा जाए और बताया जाए कि उनका बेहतरीन माजी क्यों था, वो ऐसा क्या किया था उन्होंने, और आज जो हमारा ये हाल है जवाल पजीर है हम, तो ये भी उनको बतलाओ कि आज हम जवाल पजीर क्यों हुए। सर सैयद के ईमा पर फिर जो है वो हाली ने ये नज्म लिखी थी। आपको पता है कितनी तवील नज्में हैं? जितनी मोटी आपकी किताब है, उर्दू की किताब जितनी मोटी है इतनी मोटी वो किताब है जिसका नाम है मुसद्दस हाली। इतनी बड़ी तो नज्म ही है। इसके 296 बंद है इसमें। इस नज्म एक नज्म ही है और 296 बंद है इसके अंदर, समझे? अब आखिरी बात, इसको समझ लीजिए क्या लिखा मैंने। तो शय आखिरत, आप कोई ऐसा काम करो जो आप समझते हो कि ये आखिरत में आपके लिए निजात का बाइस बनेगा।
आखिरत में आपको जहन्नुम में जाने से बचा लेगा आपका कोई एक काम। मिसाल के तौर पे आपने कहा मैंने मस्जिद बनवाई थी, तो मस्जिद जो मैंने बनवाई तो ये मेरे लिए तोशा आखिरत है। डिप्टी नजीर अहमद कहते हैं कि कुरान का तर्जुमा करना मेरे लिए तोशा आखिरत है, कि मैंने कुरान का तर्जुमा किया था तो ये मेरे लिए तोशा आखिरत है। सर सैयद कहते हैं कि ये नज्म लिखवाना मेरे लिए तोशा आखिरत है। कहते हैं कयामत के दिन जब अल्लाह ताला मुझे बुलाएंगे हिसाब किताब के लिए, तो अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे हाँ सर सैयद बताओ कि तुमने क्या किया जिंदगी के अंदर, तो मैं कहूंगा कि अल्लाह मैंने जो है क्या किया है, मैंने हाल ही से मुसद्दस लिखवाई है। तो हाल ही से मुसद्दस लिखवाई तो कहते हैं कि अल्लाह ताला इस पर मुझे बख्श देगा, तो मेरा इतना बड़ा कारनामा है ये। तो सर सैयद इसको अपने लिए तोशा आखिरत समझते हैं। सर सैयद अपने लिए तोशा आखिरत किस चीज को गर्दानते हैं, तो आप बताएंगे मुसद्दस हाली को। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये अभी मैंने आपके सामने सिर्फ पहली बात रखी है, अभी दो और बातें मुझे आपको बतानी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा उसको। ठीक है जी, मैं इसको मिटा रहा हूं साथ में। सवालात का सेशन इंशाअल्लाह हम आखिर में लेंगे। फिलहाल अभी ये बातें जो है वो जो बता रहा हूं उसको तहरीर करते जाइए और समझते जाइए। जो सवाल जहन में उभर रहा है इसको आप अपने पास लिख लीजिए, अभी आखिर में इंशाल्लाह इसको हम क्लियर करेंगे। अब देखिए मैंने इसको नहीं मिटाया, क्यों नहीं मिटाया, क्योंकि हम उर्दू के पहले कौमी शायर के बारे में भी हमने किया, इनका दूसरा तारुफ सिर्फ मैं कौमी शायर मिटाऊंगा। अभी भी जो बात करूंगा उर्दू के पहले है, वो क्या, उर्दू के पहले नक्काद, नक्काद या दूसरे अल्फाज में कहो तनकीद निगार। नक्काद या तनकीद निगार किसे कहते हैं? देखो याद रखना, दुनिया में जितनी भी जुबानें हैं ऑफिशियल, उनका अदब मौजूद है, उनका लिटरेचर मौजूद, अदब से मुराद लिटरेचर होता है। हर जुबान का लिटरेचर मौजूद है, अदब मौजूद है। और जब आप एमए करने जाते हो ना, मास्टर डिग्री हासिल करने जाते हो ना किसी भी जुबान में, चाहे इंग्लिश लिटरेचर में जाओ, चाहे अरबी लिटरेचर में जाओ, फारसी में जाओ, उर्दू में जाओ, तो वहां पर एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट होता है तनकीद। तनकीद का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। अच्छा, हम लोग क्रिटिसाइज का मतलब मनफी लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, हम समझते से बुराई बयान करना वो तनकीद है। नहीं, अच्छी बातें बताना और जो खराब पहलू उनको भी बताना, और ये बताना कि उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें कहलाती हैं तनकीद। तो उर्दू के अंदर सबसे पहला काम ये किसने शुरू किया था तनकीद का? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने किया था। निकालो जरा किताब के अंदर, देखो आपकी अपनी किताबों के अंदर ये सबक ये रहा मौजूद है। आप निकालिए, सबक का नाम है रोजमर्रा और मुहावरा, सफा नंबर 12 के ऊपर ये मौजूद है आपके सामने, रोजमर्रा और मुहावरा। जहां पर ये सबक खत्म हो रहा है जरा वो सफा निकाल लो, सफा नंबर 17। देखो यहां पर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मुकदमा शेर व शायरी लिखा हुआ है। ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की वो पहली किताब थी जो इन्होंने तनकीद में लिखी है। तो आप लिखेंगे मौलाना हाली ने तनकीद निगारी पर पहली किताब मुकदमा शेरो शायरी तहरीर की। इसको जरा इन्वर्टेड कॉमास यानी वोवेल के अंदर लिख लीजिए इसको। ठीक है, ये दूसरा तारुफ है इनका। अब हम आपको बताएंगे इनका तीसरा तारुफ, लेकिन इसके लिए मुझे ये मिटाना होगा, आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। सवालात इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल आखिर में लेंगे। तनकीद के मायने है बेटा, तनकीद के मायने कहते हैं किसी चीज को क्रिटिसाइज करना। हर अदब में, अंग्रेजी अदब, उर्दू अदब, फारसी अदब, हर अदब में एक मजमून होता है जिसका नाम है तनकीद। उसके अंदर हमें तनकीद ये करनी होती है। मिसाल के तौर पर मैंने कोई कहानी लिखी है, अब उस कहानी का जो मयार है उसके ऊपर बात होगी कि कहानी कितनी अच्छी है, इस कहानी में अच्छे पहलू क्या है और इस कहानी के अंदर खराब पहलू क्या है। इसको कहते हैं तनकीद। इसके ऊपर बाकायदा तनकीदें होती हैं। जैसे डिप्टी नजीर अहमद ने बहुत से नॉवेल लिखे, अब उनके नॉवेलों के ऊपर तनकीद हुई है।
ये बाकायदा पढ़ाया जाता है। जब आप एमए करते हैं, मास्टर्स डिग्री हासिल कर रहे होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो वहां पर आपको ये पढ़ना पड़ता है लाजमी। आपको तनकीद करनी भी होती है, आपको हर तरह की चीजें पढ़ाई जाती हैं। सर सैयद की तहरीर की खामियां भी पढ़ाई गई हैं, सर सैयद की तहरीर की खूबियां भी पढ़ाई गई हैं, इसको तनकीद कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वजाहत से आपको बात समझ में आ गई होगी। अवामी शायर का मतलब होता है ऐसा शायर जो पब्लिक का शायर हो। एक सवाल आया अभी कि सर कौमी शायर में और अवामी शायर में क्या फर्क है। कौमी शायर जो कौम के लिए शायरी करता है, जो कौम के लिए शायरी करता है उसे कौमी शायर कहते हैं। और ऐसा शायर जो पब्लिक में, अब वो पब्लिक के अंदर तो बहुत सी कौमें हैं ना, कोई एक कौम होना जरूरी थोड़ी है। हिंदू कौम भी है, मुसलमान कौम भी है, हर तरह की कौम मौजूद है। तो अवामी के अंदर तो फिर हर कौम मौजूद है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं कौमी शायर की, तो यहां पर इसका मतलब ये पर्टिकुलरली किसी एक कौम की बात हो रही है। और उस वक्त यहां पर किस कौम के लिए बात की जा रही थी, मुसलमान कौम के लिए बात की जा रही थी। सवाल अच्छा है, अच्छे सवालों को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं। आपके सवाल की वजह से बहुत सी बातें, पहले इससे पहले वाला सवाल भी बहुत अच्छा था और ये वाला सवाल भी बहुत अच्छा। सवाल आधा इल्म है, सवाल जरूर करना चाहिए। मैं अपने अक्सर लेक्चर में ये बात बताता हूं कि क्लास के अंदर तीन तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जिनको अभी मैंने एक बात बताई, उन्होंने सुनी और सुनने के बाद खत्म हो गई बात, वो दिमाग के इस डब्बे के अंदर जाके बैठ गई। उसको चाहे वो रट्टा लगाए चाहे कुछ भी करें, दिमाग में जाके बात बैठ गई। दूसरी तरह का बच्चा वो होता है जो बड़ा हैरान होता है, ओ अच्छा ये उर्दू के पहले कौमी शायर है, जबरदस्त यार, ये तो पहले मुझे नहीं पता था। अच्छा मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम से कौमी शायरी का आगाज हुआ है, इसके 296 बंदे हैं। अच्छा ये बातें ना सिर्फ बड़ी हैरानगी के साथ सुनता है, समझता है, बल्कि दूसरों को बताता है, जाके हर एक को जाके बताएगा, अपनी अम्मी को, अपने अब्बू को, अपने दोस्तों को, सबको बताएगा। ये दूसरी तरह के बच्चे होते हैं और मुझे ये दोनों बच्चे पसंद नहीं है। अब आप हैरान हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। मुझे तीसरी तरह का बच्चा पसंद है जो उठ के पूछता है सर ऐसा क्यों था, ये क्या, ये क्यों, ये कहां, ये कब, ये कैसे। उसके दिमाग में सवालात उठते हैं। जिन बच्चों के दिमाग में सवालात उठते हैं वो ज़हीन बच्चे हैं। बाज लोग बड़े इरिटेट होते हैं कि यार ये तो सवाल पूछता रहता है हर वक्त। नहीं भैया, सवाल पूछना अच्छी बात है, इसका मतलब वो जिंदा है, मुर्दा लाश नहीं है। समझ में आ रही है बात। फिर यकीनी तौर पे उसको आगे फैलाएगा भी, यकीनी तौर पे सबको बताएगा भी वो। लेकिन उसका जो सवाल करना है ना, आपके कई बच्चों के जहन में सवाल मौजूद होता है लेकिन नहीं पूछते हैं, एक बच्चा पूछ लेता है, उसकी वजह से सबकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। अब वो आपका ना पूछने की वजह आपकी शर्म हो सकती है, आपकी झिझक हो सकती है, टीचर का खौफ हो सकता है, या इतने सारे लोगों के सामने सवाल कैसे करूं। लेकिन आप ये देखिए कितना बाहिम्मत बच्चा है वो जिसने खड़े होकर सवाल किया। और सवाल छोटा बड़ा नहीं होता है, सवाल सवाल होता है, ठीक है ना। ये कि इतने बड़े हो गए तुम्हें ये सवाल, ये तुम्हें ये नहीं पता, ये बात भाई कैसे पता होगा, हम बताएंगे ना। तो मैं तो कभी भी ये नहीं बोलूंगा इंशाल्लाह। लिहाजा आपके जहनों में जिस तरह के भी सवाल आते हैं आप पूछिए अपने टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर के अंदर। और टॉपिक से हटकर अगर आपने पूछना है तो आप क्लास से बाहर चीजें 10,000 चीजें पूछ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। जो आता होगा बताएंगे, जो नहीं आता होगा पढ़कर बताएंगे, लेकिन बताएंगे जरूर आप, क्योंकि हमारी रहनुमाई भी करने वाले ऐसे ही असातिज़ा हैं। तो हम क्यों आपको महरूम करें। और ये एक उस्ताद का फर्ज है, ये मेरा फर्ज है आपको हर तरह से मुतमईन करना, आपका फर्ज है कि हर तरह से सवाल पूछना और अपने आप को मुतमईन करना। अब आखिरी तारुफ जो है मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। यहां पर भी आपने देखे मैंने तनकीद निगार मिटाया, नकाद मिटाया, लेकिन मैंने उर्दू के पहले नहीं मिटाया। क्यों? क्योंकि तीसरी चीज भी उर्दू के पहले ही है। तीन चीजों में ये उर्दू के पहले हैं। यहां पर उर्दू के पहले सवाने निगार। अब ये सवाने निगार क्या होता है? सवाने कहते किसको है? अंग्रेजी में बताऊंगा तो बच्चे समझ जाते हैं, बायोग्राफी, जिसमें आप किसी की जिंदगी के बारे में लिखते हैं। अक्सर मैं ये मिसाल बच्चों को देता हूं तो बच्चे कहते हैं अल्लाह ना करे सर, अल्लाह ना करे सर। लेकिन भाई मरना हर एक ने। फर्ज कर लीजिए सर अहमद का इंतकाल हो जाता है, आप जो है सर अहमद को बड़ा पसंद करते थे, अच्छे लगते थे आपको, आपने कहा कि मैं इनके ऊपर एक किताब लिखूंगा। आपने गए जाके मेरे घर से, मेरे खानदान से, मेरे दोस्तों से डाटा कलेक्ट किया,
मैं जिन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ, मैं जिन कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ या जहां जॉब करता हूँ, आपने वहां से डाटा कलेक्ट किया मेरा, आपने कोचिंग्स में से मेरा डाटा कलेक्ट किया, मेरे दोस्तों से मिले आप, और उठा के आपने मेरी जिंदगी के ऊपर पूरी किताब लिख डाली। तो इसे कहते हैं सवाने उम्री। ये किस लिए किया आपने? कि एक तो आपको मोहब्बत थी मुझसे, दूसरी वजह लोगों को बताना चाह रहे थे कि सर अहमद की जिंदगी कैसी है। तो सवाने निगार वो होता है जो लिखता है। सवाने उम्री मेरी है, आपने मेरे ऊपर लिखा है, मेरी जात पर लिखा आपने, तो मेरी सवाने उम्री कहलाएगी। लेकिन लिखा आपने है ना, तो आप सवाने निगार कहलाएंगे। तो आपने 3 सवाने उम्रियां लिखी थी। इनकी जो तरतीब है इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि तरतीब एग्जाम में पूछी जाती है। पहली सवाने उम्री आपने हयात सादी पर लिखी, हयात सादी रहमतुल्लाह अलैह, ये आपने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह पे लिखी। शेख सादी और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इनके दरमियान भी अगर आप देखें तो 100 साल से ज्यादा, कहीं ज्यादा का ताल्लुक है, यानी इनके दरमियान इतना गैप है। तो शेख सादी के ऊपर फारसी में तो बहुत किताबें लिखी थी, उर्दू में नहीं थी। तो हाली ने उन्हीं फारसी किताबों को पढ़कर उर्दू में शेख सादी की जिंदगी के ऊपर एक किताब लिख डाली आपने। ठीक है। दूसरी किताब जो आपने लिखी है, वो दूसरी किताब कौन सी है वो आपको बताते हैं। अच्छा, मैं सवालात इंशाअल्लाह एंड में बताता हूं जो जो बात यहां पूछी गई है। हयात सादी शेख सादी पे लिखी गई। इसी तरह से अगली किताब है जो दूसरी आपने लिखी, वो यादगार गालिब या हयात गालिब। अब ये भी जो है वो नाम से जाहिर हो रहा है कि किस पे लिखी गई है, गालिब पर। और मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का और हाली का आपस में क्या रिश्ता था, जो मेरा और आपका रिश्ता है, उस्ताद शागिर्द। गालिब उस्ताद थे और हाली शागिर्द थे। हाली का किस्सा भी बड़ा अजीब है, बड़ा मजाहिया है। मजाहिया क्या मतलब, इन्होंने, इनके घर वालों ने इनकी बहुत कम उम्र में 17 साल की उम्र में शादी कर दी थी। अब ये जनाब अगले दिन भाग गए, और भाग के कहां चले गए, दिल्ली चले गए। घर वालों को पता ही नहीं कहां है। ये पैदा कहां हुए थे, पानीपत में पैदा हुए थे, और पढ़ने लिखने का बहुत शौक था इनको, इसलिए भागे थे कि इन्होंने भी पढ़ना लिखना था। इन शादी के बकेड़ों में नहीं पढ़ना था इन्होंने, लेकिन मैरिज अब वो शादी के बकेड़ों में डाल दिया। ये अगले दिन भाग गए। 5 साल बाद घर वालों को पता चला कि कहां है, तो इनके घर वालों ने ढूंढ ढांड के इनसे जाके माजरत की और फिर इनको दोबारा तैयार किया। तो अब आप जब दिल्ली आए तो दिल्ली में आप किसके शागिर्द बने आके, गालिब के शागिर्द बने आके। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी उम्र और गालिब की कौन सी उम्र होगी, गालिब की जिंदगी का यानी बुढ़ापा था। तो इतना फर्क है गालिब की और हाली की उम्र में। तो आपने दूसरा अपने उस्ताद पर लिखा जिसे हम कहते हैं हयाते गालिब। अब तीसरा जो आपने लिखा वो आपने लिखा हयाते जावेद। ये बताइए किसकी जिंदगी पर लिखा गया ये चैलेंज है, क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा इसी के आप ऊपर आता है, और बच्चे धोखा खाते जावेद साहब से। नहीं, बताएं जरा, चैट वाले बताएं। इकबाल नहीं है जी, हाँ लाइबा ने सही बताया। लाइबा कहती है कि सर सैयद अहमद खान, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि हयाते जावेद सर सैयद पे लिखी गई है। जावेद का मतलब होता है जिंदा और जावेद, जो हमेशा जिंदा रहेगा। तो सर सैयद अहमद खान जो है वो एक ऐसी शख्सियत है जो हमेशा अपने कारनामों की वजह से जिंदा रहेगी, इसीलिए हयाते जावेद का जिक्र यहां पर आता है। तो ये इसकी तरतीब जहन में रखिएगा। चूंकि सैयद जो है वो हाली के दोस्त थे, तो देखिए पहली शख्सियत वो लिखी जिनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये इतनी शानदार किताब नहीं थी जितनी शानदार ये आखिर की 2 थी। ये किस पे लिखी, उस्ताद पे, बहुत करीबी ताल्लुक है ना उस्ताद शागिर्द। और ये तो अपने दोस्त पर लिखी, ये तो और ज्यादा अच्छी और बेहतरीन लिखी। तो ये इसकी तरतीब ये है। अब ये मैंने जो आपको बातें बताई, ये मैंने कैसे बताई,
ये मैंने तनकीद से पढ़ के बताई, जो तनकीद निगारी की किताबें होती हैं कि हाल ही की जो ये जो 3 साने उमरियां हैं इसके ऊपर बाकायदा लोगों ने तनकीद की है, उसी से हमने ये बात पकड़ी और उसी से हमने आपको ये बात आपके सामने रखी। तो तनकीद की किताबें ऐसी होती हैं, ठीक है। तो ये था आज जो बोर्ड के हवाले से कुछ चीजें मैं आपको बता रहा था। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे लिख लिया होगा, इसे जल्दी से नोट कर लें ताकि फिर मैं इसको मिटा दूं। ये तीसरी बात थी। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे। अब हम जो है वो चलते हैं किताब के ऊपर और आज इनकी गजल का, सॉरी इनकी जो नज्म है हमारी किताब में, उसका जो है हम मुताला करने जाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर अब मैं कुछ चीज शेयर करने लगा हूं, जरा इसको गौर से देखिएगा। हम सबसे पहले अल्फाज मायनों को देखेंगे। आपके इस नज्म के अंदर जो अल्फाज मायने आ रहे हैं हम इस पर जरा तवज्जो देंगे और इसी के साथ साथ जो सवालात हैं उन सवालात को भी हम जो है वो देखते हैं। अभी जो सवालात यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। कोई सवाल अगर आपके जहन में इस वक्त मौजूद है तो आप सवाल कर सकते हैं। शेर व शायरी के बाद क्या लिखा हुआ था? शेर व शायरी के बाद लिखा हुआ था कि पहली किताब लिखी, मुकदमा शेर व शायरी लिखी है तनकीद पे। तोशे आखरत, तोशे आखरत के क्या मायने? जो आखरत में जहन्नुम से निजात का जरिया बनेगी उसे तोशे आखरत कहते हैं। जी बेटा। नहीं 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 नहीं। असल में सर सैयद अहमद खान, एक सवाल आया कि सर सैयद ने हाली से नज्म लिखने के लिए कही, तो ये नज्म तो सर सैयद भी लिख सकते थे। तो आप जहन में बिठा लें बेटा इसको कि सर सैयद ने जिंदगी में कभी शायरी नहीं की है। अब एक बंदा शायर है ही नहीं, वो शायरी कैसे करेगा? तो जो शायर है वो शायरी करेगा। तो हाली शायर थे। अच्छा, हाली की मल्टीपल खूबियां थी। ये नज़र के मैदान में भी काम किया इन्होंने और नज्म के मैदान में भी काम किया, जबकि हाली का जो मैदान है वो सिर्फ नसर है। सही, अच्छा सवाल था। सवाल में बेबाकी होनी चाहिए, कोई शर्म कोई उस तरह की चीज ना हो। ठीक है जी। अब देखिए बेटा, जो स्क्रीन पे मेरे सामने और आपके सामने इस वक्त जो मौजूद है, आप उसको मुलाहिजा फरमाइए। यहां लफ्ज लिखा है शैदा। शैदा के मायने रागिब होना या माइल करना। अगर आप इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं तो उसका स्क्रीन शॉट जरूर लीजिएगा, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ही सामने रखा है। इसको अभी लिखने की कोशिश ना कीजिएगा क्योंकि ये आपको मुश्किल पैदा कर देगा। जब मैं नज्म पढ़ाऊंगा तो हर बंद अलग अलग दिखाऊंगा मैं आपको। मैं उसकी एक मिसाल दिखा भी देता हूं। ये देखिए, मैंने हर नज्म आपके लिए अलग अलग जो है वो, ये देखिए हर बंद को मैंने बिल्कुल अलग अलग रखा हुआ है। बंद नंबर 1, बंद नंबर 2, बंद नंबर 3, नंबर 4, हर बंद को मैंने बिल्कुल अलग अलग रखा हुआ है और ये मैं अलग अलग समझाऊंगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आज के एपिसोड के अंदर हम इसको मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपके सामने इसका हाल ही का तारुफ रखा, अल्फाज मायने बता देता हूं और कोशिश करता हूं कि एक बंद आपके सामने पेश कर दूं, अगर हो सका, वक्त मुझे मिल सका। वरना जो है वो अगले एपिसोड के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम हाल ही की पूरी नज्म को मुकम्मल करेंगे। शैदा के मायने रागिब या माइल करना। शैदा यहां, यहां, यहां के मायने यहां। यहां से मुराद इस शेर, इस बंद में, इस नज्म में यहां कहा गया है दुनिया को। नौ के माने नून वाव आइन, नौ के माने किस्म के हैं, टाइप, जिसको हम कहते हैं टाइप, उसको हम उर्दू में कहते हैं किस्म। शफकत माने मेहरबानी। बशर के मायने होता है इंसान, आदमी। अर्शे बरी, अर्श कहते हैं आसमान को। अर्शे बरी का मतलब बुलंद आसमान।
यावर के मायने होते हैं मददगार। मासी, मासी कहते हैं गुनाह को। यहां लफ्ज आएगा तर्क मासी, तो मासी के मायने है गुनाह, तर्क के मायने छोड़ना। आबिद के माने इबादत करने वाला, और जाहिद के क्या मायने? परहेजगार। जाहिद यानी लिखा हुआ, मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको। आबिद कहते हैं इबादत करने वाले को, और जाहिद कहते हैं परहेजगार को। गदाई कहते हैं भीख मांगना, गदा कहते हैं फकीर को, और गदाई उसके उस पेशे को कहते हैं भीख मांगने को। तवंगर के माने खुशहाल, अमीर, दौलतमंद। बेधड़क, बिना सोचे समझे जो इंसान कदम उठा लेते हैं, बेधड़क कहते हैं उसे। अशरार माने शरीर, अशरार माने शरीर। ध्यान के मायने होते हैं तवज्जा, ख्याल। जैसे हमने आपको बताया था यहां माने यहां, इस तरह वहां माने वहां। यहां माने यहां, तो वहां माने वहां। अब वहां माने क्या माने? दूसरी दुनिया। यहां माने तो ये वाली दुनिया थी, वहां वाली माने वो वाली दुनिया, आखिरत। अलामत, अलामत कहते हैं निशानी को। हमसाया कहते हैं पड़ोसी को। आफत कहते हैं मुसीबत को। तासुब कहते हैं तंग नजरी। तासुब होता है ना, मैं सिंधी हूं, तुम पंजाबी हो, ये बलोची है, वो पठान है, ये महाजिर है, ये तासुब है। ये तो ये तंग नजरी है, ये कि हम समझते हैं कि हम महाजिर है तो बस दूसरे को जगह नहीं देनी। नहीं, ऐसा नहीं है। सबके लिए ये अल्लाह ताला ने फर्क रखा है, एक दूसरे को पहचानने के लिए, एक दूसरे में फर्क पैदा करने के लिए नहीं रखा। ये तो तंग नजरी नहीं होनी चाहिए, तासुब नहीं होना चाहिए। बहरा माने फायदेमंद, ये वाला बहरा नहीं, कान का बहरा, सही, ये माने फायदेमंद। तवर्रो कहते हैं परहेजगारी को। जैसे मैंने आपसे कहा कि परहेजगारी किसको कहते हैं, एक लफ्ज अभी बताया था मैंने आपको, जाहिद को। शाबाश। तो जैसे जाहिद को परहेजगारी कहते हैं, इसी तरह तवर्रो परहेजगारी। तर्क माने छोड़ना। माह कामिल, माह कहते हैं चांद को, और माह कामिल कहते हैं 14वीं के चांद को, पूरा चांद, कंप्लीट चांद जो होता है। अग्निया माने सखी, सखी की जमा गनी, गनी से अग्निया निकला है, तो अग्निया के माने बहुत ज्यादा सखी जो होता है। और रहलत के माने होते हैं इंतकाल कर जाना, मर जाना। तासुब पसंदी का मतलब ये कि जो इस तंग नजरी को पसंद करते हैं, यानी जो लोग पसंद करते हैं ये बात कि हम सिंधी कौम है तो हम सिंधी कौम को सपोर्ट करेंगे, ये तासुब पसंदी है। ये हम महाजिर कौम है, महाजिर कौम को सपोर्ट करेंगे, ये तासुब पसंदी है। ये मुतासिब, जो तासुब में डूबा हुआ होता है उसे मुतासिब कहते हैं। जो मुतासिब होता है, यानी अगर मैं तासुब करता हूं तो आप कहेंगे कि सर अहमद तो बड़े मुतासिब हैं, ये तो हमेशा जो है तंग नजरी की बातें करते हैं। तो मुतासिब वो शख्स जो तासुब करता है। बहुत आबिद जबरदस्त, लाइबा ने भी जबरदस्त ढूंढ ढूंढ के अल्फाज लाए, माशाल्लाह, अच्छा लगा मुझे बहुत ज्यादा। अब चूंकि हमारे पास आखिर के 3 मिनट रह गए हमारी क्लास के इख्तिताम में, तो इससे पहले क्लास खत्म हो, मैं आपके सामने आखिरी बंद, सॉरी पहला बंद जो है वो पढ़ के आपके सामने पेश करता हूं। मुलाहिजा कीजिएगा, पहला बंद आपके सामने आ रहा है। कहते हैं कि ये कहकर क्या इल्म पर इनको शैदा, क्या कहते हैं ये लोग कि इनको इल्म के ऊपर बड़ा शैदा है, बड़ा कमांड है इनको इल्म के ऊपर, ये इल्म के दिलदादा हैं, ये इल्म के बादशाह हैं, सारा दुनिया का इल्म इन्हीं के पास है। किसकी बात हो रही है? ये अहले मगरिब की बात हो रही है। ये बात हो रही है अहले मगरिब की, जो मुसलमान नहीं है। आज मुसलमानों से इल्म छिन कर किनके पास चला गया? अहले मगरिब, यूरोप के पास चला गया। तो आज उन्होंने साइंस में, तालीम में इतनी आगे तरक्की कर ली है कि वो समझते हैं सारे इल्म के फिलासफर तो उन्हीं के पास हैं।
तो उनको बतलाओ भाई, ये कहकर क्या इल्म पर इनको शायदा क्या कहते हैं कि इनको इल्म पर इनको कमांड हासिल है कि हैं दूर रहमत से सब अहले दुनिया। ये कैसा इल्म है तुम्हारे पास कि तुम अल्लाह ताला की रहमत से ही तुम दूर हो? जिन लोगों के पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म होता है तो वो तो अल्लाह की रहमत में होते हैं, वो तो साहिब ईमान होते हैं, वो तो मुसलमान होते हैं, वो तो अल्लाह के फर्मा बरदार होते हैं। तो तुम कैसे अल्लाह का तुमने कैसे दुनिया का इल्म रखा हुआ अपने पास कि तुम ना साहिब इल्म हो ना साहिब रहमत हो? तो तुम्हारे इल्म का होने का क्या फायदा? इनका इल्म का हाल ये है कि कहते हैं इंसान पहले बंदर की औलाद था। हम तो नहीं थे भैया, तुम ही होगे भाई। तो ये तो इनके इल्म का हाल है कि अशरफुल मखलूकात को जो है वो कैसा जलील और रुस्वा करते हैं और कहते हैं बंदर की औलाद थी। तो ये इनके इल्म का हाल है, इसीलिए अल्लाह की रहमत से दूर है। मगर ध्यान है जिनको हरदम खुदा का, लेकिन जो हर वक्त अल्लाह का ख्याल रखते हैं, जो हर वक्त ध्यान में, जहनों में, दिलों में जिनके अल्लाह मौजूद है तालीम का या सदा जिनमें चर्चा। असल में तो तालीम का जो चर्चा है वो इन्हीं के अंदर है, जो हर दम अल्लाह को याद रखते हैं। इन्हीं के लिए यहाँ है रहमत खुदा की, इन्हीं पर है वहां जाके रहमत खुदा की। यहाँ दुनिया में भी रहमत उन्हीं लोगों के लिए और आखिरत में भी रहमत और नेमत अल्लाह ताला की उन्हीं लोगों के लिए होगी। उम्मीद करता हूँ को आपने पसंद किया होगा। आज के लेक्चर को हम यहीं पर मुकम्मल करते हैं। इसी के साथ रहमत समझ को इजाजत दीजिएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।